ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने वैशाख स्नान से जुड़ी पौराणिक कथाएं। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं वैशाख स्नान की पितरों की कहानी। एक समय की बात है, गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था और उसकी पत्नी का नाम कमला था। रमेश खेती करके अपना घर चलाता था। रमेश की कोई भी संतान नहीं थी। दुर्भाग्यवश रमेश की जब भी कोई संतान होती तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इसी तरह रमेश के 6 पुत्र हुए, पर सभी 6 पुत्रों के अकाल मृत्यु हो गई। इस दुख के कारण रमेश और उसकी पत्नी कमला हमेशा दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय बीता। रमेश और कमला बढ़ती उम्र के साथ और दुखी रहने लगे। अब एक ऐसा समय आ गया कि रमेश के पास जो भी पशु थे उन पशुओं ने भी दूध देना बंद कर दिया। खेती में भी उपज बहुत कम होती। एक के बाद एक दुख आने से रमेश और उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगते। रमेश और उसकी पत्नी उदास होकर खेत पर बैठे थे तो रमेश की नज़र खेत में लगे हुए पीपल पर गई। पीपल का पेड़ भी सूख गया था। एक दिन की बात है, रमेश और कमला पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऊपर आए दुखों के बारे में बात कर रहे थे। संतान खोने का भारी दुख तो था ही, लेकिन बाकी के संकटों से भी उनका मन बहुत ज्यादा दुखी था। वो दोनों बात करते करते जोर जोर से रोने लगे। तभी उधर से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। जब महात्मा जी ने रोने की आवाज़ सुनी तो महात्मा ने सोचा कि ऐसा क्या दुख है कि ये स्त्री और पुरुष साथ साथ में रो रहे हैं। और ये सोच के महात्मा जी उन दोनों पति पत्नी के पास गए। रमेश और कमला ने जब महात्मा जी को देखा तो वो दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और महात्मा जी को प्रणाम किया। तब महात्मा जी ने पूछा कि तुम दोनों क्यों रो रहे हो। तब रमेश ने रोते हुए बताया कि हम दोनों कई वर्षों से संतान का दुख झेल रहे हैं और अब ना हमारे जानवर सुख देते हैं और ना ही ये खेत में कुछ उगता है। ये दुख अब हमसे झेला नहीं जाता। रमेश ने अपने जीवन की सारी बातें उन महात्मा जी को बताई। रमेश और उनकी पत्नी की ये दशा देखकर महात्मा जी बोले कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वैशाख का पावन महीना कल से ही शुरू हो रहा है। तुम्हारे खेत में जो ये पीपल का पेड़ है यही तुम्हारे दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार का दिन छोड़कर अन्य सभी दिन इस पीपल के पेड़ को दूध जल से सींचना। साथ ही सुबह शाम दोनों समय दीप जलाना और रविवार को पीपल पर जल मत अर्पित करना। साथ ही पूरे वैशाख के महीने सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर आया संकट कट जाएगा। ऐसे कह के महात्मा जी वहां से चले गए। रमेश और उनकी पत्नी ने महात्मा जी के कहे अनुसार उस पीपल के पेड़ को रोज जल दूध से सींचना शुरू किया और दीपक भी जलाने लगे। देखते ही देखते रमेश के कष्ट दूर होने लगे। वो पीपल का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसल लहराने लगी। रमेश के पशुओं ने दूध देना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। 1 वर्ष के अंदर ही रमेश के यहाँ फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया। अब रमेश और कमला पुत्र पाकर बहुत खुश थे। उनके जीवन में सभी खुशियां आ गई थीं। उनके घर में सुख समृद्धि और संतान का वास हो गया था। एक दिन रमेश और उसकी पत्नी अपने खेत पर गए। फिर से उन्हें वहां पर उन्हीं महात्मा जी के दर्शन हुए। उन्होंने अपने पुत्र सहित उस महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, आपके आशीर्वाद से ही हमें संतान मिली और जीवन के सभी सुख प्राप्त हुए। तब उन महात्मा जी ने कहा कि पुत्र, ये मेरा आशीर्वाद नहीं
बल्कि तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है, जिनका दोष तुम पर लगा हुआ था। पितृदोष होने से ही घर में संतान नहीं होती, कर्ज होने लगता है, घर से लक्ष्मी चली जाती हैं, दरिद्रता का वास होता है और अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। इसलिए हमेशा अपने पितरों को खुश रखना चाहिए, पीपल की पूजा करते रहना चाहिए। पितरों की शांति के लिए पीपल की पूजा सर्वोपरि बताई गई है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल को जल अर्पित करना चाहिए। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य पे कोई संकट नहीं आता और उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। हे पीपल देवता, जैसे आपने उन पति पत्नी पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलो, पीपल देवता की जय हो, पितृ देवता की जय हो। अब आइए सुने बैसाख स्नान की दूसरी पौराणिक कथा। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाला था। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन सेठ सेठानी को औलाद का सुख नहीं था। शादी के 30 साल बीत चुके थे। उनके पास धन की कोई कमी तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उस धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। एक बार सेठानी ने सोचा कि हमारे पास इतनी धन दौलत है, लेकिन कोई उत्तराधिकारी तो है नहीं। हमारे मरने के बाद ये सारा धन यूं ही बेकार रह जाएगा। ये धन हमारे किसी काम ना आएगा। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप एक गाय ला दीजिए। मैं गाय की सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर जाए। पूरा समय घर में मैं अकेली रहती हूँ, मेरा मन भी नहीं लगता। सेठ जी ने हामी भर दी। लेकिन कई दिन निकल गए, सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सुनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई। साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए। पाँव में पायल, गले में कंठी, गले का हार बनवाया। गाय के लिए कपड़े भी सिलवाए। अब सेठानी रोज गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूरी बनाती, भोग लगाती, फिर उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाली गायों को खिला देती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। उसका मन भी अच्छा रहता। गाय का पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करना है। आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए न्योता देकर आइए। अब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, कल आप मेरे घर खाना खाने के लिए आना। मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय तो हामी भर दी। बाद में पंडित जी के मन में ख्याल आया कि गाय के उद्यापन में तो मुझे गाय भी मिलेगी, पर मैं उसकी देखभाल कैसे करूँगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी ही झोपड़ी है। मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना भी नहीं खिला पाता। मैं गाय को कहाँ से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। उधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे। एक में पानी भरा, एक में सूखा गेहूं का दलिया भरा। एक बोरी गुड़ खरीदा ताकि वो गाय के नाम से पंडित जी को दान में दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के खाने के व्यंजन बनाए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा, क्या आपने पंडित जी को खाने के लिए न्योता दिया था या नहीं दिया था? सुबह से दोपहर हो गए, पंडित जी तो अभी तक नहीं आए। बताओ क्या रीजन हो सकता है? सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोलकर आया था। सेठ जी ने तुरंत ही अपने नौकर को पंडित जी के घर भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला, पंडित जी, आप सेठ जी के यहाँ क्यों नहीं आए? क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? हमारी सेठानी ने तो आपको देने के लिए चांदी की गाय बनवाई है, साथ ही बहुत सा धन इकट्ठा कर रखा है।
अब ये सुनते ही पंडित जी का मन तो बहुत खुश हो गया। वो तुरंत ही तैयार होकर नौकर के साथ सेठ जी के घर पहुंच गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया। पंडित जी को खूब सारा धन मिला। पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित जी सेठानी को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद एक दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। मार्ग में बैतरणी नदी आई। सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने गाय आ गई। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए और बैतरणी नदी पार कर लीजिए। दोनों सेठ सेठानी ने गौ माता की पूंछ पकड़ ली और दोनों बड़े आराम से बैतरणी नदी को पार कर गए। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे सेठानी, ये क्या चमत्कार हुआ, तुमने कब गाय दान की। तब सेठानी ने सेठ जी को पूरी बात बताई कि हमारे धन का कोई उत्तराधिकारी तो था नहीं, इसीलिए मैंने चांदी की बढ़िया गाय बनाकर पूरे साल उसकी पूजा करके गाय का उद्यापन में चांदी की गाय बहुत सा धन दौलत दिया। ये उसी का फल है। आज हमने बैतरणी नदी बड़े ही आराम से पार कर ली। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उसे यम मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते। तो प्रेम से बोले, गौ माता की जय हो, यमराज जी महाराज की जय हो। आइए सुने बैसाख मास में पीपल सींचने की कहानी। एक गांव में एक विधवा महिला अपने बेटा, बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। उसका बेटा 6 महीने से बिस्तर पर बीमार पड़ा था। उसकी बहू लोगों के कपड़े सिलकर और झाड़ू पोछा करके घर चला रही थी। तब एक बार की बात है, उनके गांव में एक साधु महात्माओं की मंडली आई। उन्होंने वहां डेरा लगाया। वे प्रवचन देने लगे। तब एक दिन वह विधवा महिला भी साधु महात्मा के पास प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गई। साधु महात्मा जी गांव वालों को बैसाख मास का महात्म सुना रहे थे कि बैसाख मास में स्नान, व्रत और दान धर्म का अक्षय फल प्राप्त होता है। जो पुण्य 4 धाम की यात्रा से मिलता है, वही पुण्य बैसाख मास में 3 दिन स्नान करने, व्रत कथा सुनने और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने से ही मिल जाता है। अगर बैसाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचा जाए तो उस मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होने लगता है। 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। बैसाख मास में जल दान का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति जल दान करता है, उसको इसका पुण्य 100 बार गंगा स्नान करने जितना मिलता है। महात्मा जी आगे बोले कि अगर सामर्थ्य है तो पूरे बैसाख मास में स्नान करके व्रत करें, प्याऊ लगवाएं, चिड़ियों कबूतरों के लिए पेड़ों पर परिंदे बांधें, जानवरों के लिए पानी का हौद खुदवाएं। जो व्यक्ति बैसाख मास में ऐसा करते हैं, उसे कभी यमराज का भय नहीं सताता। यह मार्ग उसके लिए सुलभ हो जाता है। वे मनुष्य इस जन्म के सभी सुखों को भोगते हैं और मरने के बाद परम पद को ही पाते हैं। तब अंत में महात्मा जी ने कहा कि अगर शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो जरूरी नहीं पूरे बैसाख मास में व्रत करें। स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने, तेल का दीपक जलाने, परिक्रमा करने से भी उस मनुष्य को पूरे बैसाख मास का फल मिल जाता है। उस मनुष्य के 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। उसके पितर नरक में पड़े हैं तो उन्हें भी स्वर्ग मिल जाता है। उसके बाद सत्संग समाप्त हो गया। बुढ़िया माई घर आ गई। पूरे समय उसके मन में महात्मा जी के प्रवचन चल रहे थे। उसने सोचा कि अगर मैं भी पूरे बैसाख मास में स्नान करके बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचूं, तेल का दीपक जलाऊं, तो मेरे घर की दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। लेकिन तेल कहाँ से लाऊं?
तब उसने डरते डरते बहू से तेल के लिए पैसे मांगे। तो बहू ने कहा कि सासू माँ, आपको पैसे किस लिए चाहिए? तो सास ने साधु वाली पूरी बात बताई कि बहू, आज जब मैं प्रवचन सुनने गई थी तो साधु महात्मा जी कह रहे थे कि वैशाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ पर दीपक अगर मैं जलाऊंगी तो दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसलिए मुझे बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ पर दीपक जलाने के लिए तेल के लिए पैसे चाहिए। तब बहू नाराज होने लगी। बहू ने नाराज होकर कहा, आपका बेटा 6 महीने से बिस्तर पर पड़े हैं। घर का खर्च चलाने के लिए मैं लोगों के कपड़े सिल रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही हूँ, घर का और बच्चों की स्कूल की फीस का सब मैं देख रही हूँ। आप तो ये सब चोचले रहने दो, घर पर बैठो और बच्चों को संभालो। बुढ़िया माई चुप हो गई और उदास मन से घर के चबूतरे पर आकर बैठ गई। फिर वह कुछ सोचकर गांव के बनिए के पास उधार आधा लीटर सरसों का तेल मांगने गई। तब बनिया बोला, अरे बुढ़िया माई, पहले का उधार चुका दे और तेल ले ले। बुढ़िया माई ने दुकानदार से बहुत मिन्नतें करी, लेकिन बनिए ने उधार देने से इनकार कर दिया। दुखी मन से बुढ़िया माई घर वापस आ रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन उसे मिल गई। पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली कि अरे बहन, क्या हुआ? तू दुखी दिखाई दे रही है, क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं है? तो बुढ़िया माई ने पड़ोसन को पूरी सच्चाई बता दी। तो पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली कि अरे बहन, तू मेरे से 1 लीटर तेल उधार ले ले। जब तेरे पास पैसे हों तो तू मुझे तेल वापस दे देना। ये सुनकर बुढ़िया माई खुश हो गई और 1 बोतल तेल की पड़ोसन से ले ली। पड़ोसन से तेल की बोतल लेकर वह वापस घर आ रही थी। तभी वह सोचने लगी कि तेल की बोतल को मैं कहाँ रखूं? घर लेकर जाऊंगी तो बहू बहुत नाराज होगी। तब उसने वह तेल की बोतल एक थैली में रखकर गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के पास पत्थर के नीचे ले जाकर छुपा कर रख दी और सोचने लगी कि यहीं से तेल ले लूंगी और यहीं दीपक जला दिया करूंगी। उसके बाद बुढ़िया माई खुशी खुशी घर आ गई। दूसरे दिन वैशाख का महीना लग गया। बुढ़िया माई सुबह जल्दी उठी और नहा धोकर 1 लोटा जल लेकर बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने के लिए उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई, जहां उसने तेल की शीशी छिपाई थी। उसने पहले बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को जल से सींचा, फिर तेल की शीशी लेकर तेल का दीपक जलाया और पीपल देवता से प्रार्थना करने लगी कि हे बड़ पीपल और आंकड़े के देवता, मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, वह कमाने लगे, हमारे घर की गरीबी दूर हो जाए और मुझे मरने पर मोक्ष मिल जाए। बस मुझे यही चाहिए। उसके बाद बुढ़िया माई घर आ गई। अब बुढ़िया माई रोज सुबह वैशाख मास में स्नान करके 1 लोटा जल लेकर बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचती और वहीं से तेल की शीशी लेकर सुबह शाम तेल का दीपक जलाने लगी। इस तरह 10 से 15 दिन वैशाख के निकल गए। तब एक दिन जब वह सरसों के तेल की बोतल पत्थर के नीचे से निकालने लगी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बोतल पूरी भरी हुई थी, जरा सी भी खाली नहीं हुई, जबकि 15 दिन से वह रोज सुबह शाम 3-3 जगह दीपक जला रही थी। उसने आसपास देखा कि कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है जो मेरी तेल की बोतल को रोज भर देता है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दिया। इस तरह वह सोचती सोचती घर आ गई। पूरी रात वह यही सोचती रही कि मैं 15 दिन से वैशाख मास में 3-3 जगह दीपक जला रही हूँ और वह भी सुबह शाम जला रही हूँ, फिर भी तेल की बोतल जरा से भी खाली नहीं हुई। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। इस तरह पूरा वैशाख मास का महीना बीत गया, लेकिन तेल की बोतल अभी भी भरी हुई थी। उसने ये बात किसी से नहीं कही। वह सोचने लगी कि अगर ये बात मैं पड़ोसन से कहूंगी या फिर बहू से कहूंगी तो वे विश्वास नहीं करेंगी। इस तरह वैशाख की पूर्णिमा तिथि आ गई
उस दिन भी उसने बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचा। दिया बाती करके शाम को जब वह वापस घर आ रही थी तो वह तेल की बोतल भी ले आई और आकर उसने अपने पड़ोसन को दे दी। पड़ोसन बोली कि बहन इतनी भी क्या जल्दी थी, बाद में दे देती। लेकिन बुढ़िया माई ने पड़ोसन से कुछ नहीं कहा। घर आकर उसने देखा तो उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा हुआ था। उसका बेटा भी ठीक हो गया था। तब बहू बोली कि सासू माँ, आज आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? अभी अभी एक विष्णु और लक्ष्मी जी नाम के स्त्री पुरुष आए थे। उन्होंने कहा कि आप उन्हें जानते हो, ये सारा धन दौलत वही देकर गए हैं। उन्होंने जैसे ही आपके बेटे के सिर पर हाथ फेरा तो आपका बेटा भी चमत्कारी रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। ये सुनते ही बुढ़िया माई उसी पग पीपल के पेड़ के पास पहुंची। बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर कहा कि हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, मेरी पूजा में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो बताइए। इसीलिए आपने मेरे बेटा बहू को तो दर्शन दिए, मुझे नहीं दिए। कि तभी वहां एक चमकदार रोशनी हुई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने बुढ़िया माई को दर्शन दिए। बुढ़िया माई उनके चरणों में गिर पड़ी। बुढ़िया माई ने पूरे विश्वास व सच्चे मन से बैसाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचा था। सुबह शाम दिया बाती करी थी तो भगवान ने उसे बैसाख मास का फल दिया। हे बैसाख मास के देवता, जैसा फल आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने बैसाख मास में पीपल सींचने की दूसरी कहानी। एक बार एक गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ रहती थी। ब्राह्मण की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। दोनों माँ बेटी एक सेठ के घर आटा पीसने जाती थी तो सेठानी बदले में उन्हें कभी 4 मुट्ठी आटा देती थी तो कभी 4 मुट्ठी बाजरी देती थी। उसी से दोनों माँ बेटी का गुजर बसर चलता था। तब एक दिन की बात है, ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ सेठानी के यहाँ आटा पीसकर जाने लगी तो सेठानी ने उसे 4 मुट्ठी बाजरी दी जिसमें घुन पड़े हुए थे। 4 मुट्ठी बाजरी लेकर दोनों माँ बेटी घर आ रही थी। घर आते ही माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, बाजरी में घुन पड़े हैं, तू पहले बाजरे को धूप लगा देना, उसके बाद बाजरे को फटक कर अपने दोनों के लिए बाजरी की खिचड़ी बना लेना। ऐसा कहकर ब्राह्मणी घर के दूसरे काम करने लग गई। ब्राह्मणी की बेटी ने बाजरी को परात में डालकर धूप में रखने छत पर चली गई कि तभी वहां पीपल देवता एक कौवे का रूप धारण करके उनकी छत पर आए और मुंडेर पर आकर कांव कांव करने लगे। ब्राह्मणी की बेटी कौवे को उड़ाने लगी तो वह कौवा मनुष्य की आवाज में बोला कि बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या ये बाजरी तुम मुझे खाने को दे दोगी? तो ब्राह्मणी की बेटी बोली कि हे कौवे, अगर ये बाजरी तुम खा लोगे तो आज मुझे और मेरी माँ को भूखा रहना पड़ेगा। तो कौवा फिर से बोला कि तुम दोनों माँ बेटी आज भूखी रह जाओ, कल से मैं तुम्हें 4 गुना वापस दूंगा। मैं गांव के बाहर पनघट पर बने पीपल के पेड़ पर रहता हूँ, तुम दोनों माँ बेटी कल आ जाना। तब ब्राह्मणी की बेटी को कौवे के ऊपर दया आ गई। उसने बाजरी को फटक कर घुन को निकाल दी और बाजरी कौवे को खाने के लिए दे दी और खुद नीचे आ गई। थोड़ी देर के बाद माँ ने बेटी से कहा कि बेटी, बाजरे की खिचड़ी ले आ, हम दोनों भोजन कर लें। तो बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, आज हम दोनों भोजन नहीं कर पाएंगे। माँ ने पूछा कि बेटी क्यों, क्या हुआ, क्या खिचड़ी जल गई? तो बेटी ने अपनी माँ को पूरी सच्चाई बता दी कि माँ, छत पर बाजरी को जब मैं धूप लगाने गई तो वहाँ एक कौवा आया। उसने मुझे मनुष्य की आवाज में कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है,
ये बाजरी मुझे खाने को दे दो, बदले में मैं तुम्हें इसका 4 गुना कल दे दूंगा। माँ, मुझे उस कौवे पर दया आ गई तो मैंने वह बाजरी उसे खाने को दे दी। तब माँ ने कहा कि बेटी कोई बात नहीं, आज हम पानी पीकर रह जाएंगे। दूसरे दिन माँ बेटी सेठानी के यहाँ आटा पीसने नहीं गईं। सुबह होते ही वे गांव के बाहर कुएं के पास बने पीपल के पेड़ के पास गईं। उस पेड़ पर वही कौवा बैठा हुआ था। माँ और बेटी को देखकर कौवे ने फिर से कहा कि तुम दोनों पूरे वैशाख मास में मेरे पीपल के पेड़ को जल से सींचना, दिया बाती करना। तुम्हारा घर अन्न धन के भंडार से मैं भर दूंगा, तुम्हारी सारी दरिद्रता मैं दूर कर दूंगा। उस दिन से दोनों माँ बेटी पीपल के पेड़ को जल से सींचने लगी, दिया बाती करने लगी और पीपल के पेड़ के पास हाथ से और कपड़े से साफ सफाई करने लगी। उस दिन दोनों माँ बेटी सेठानी के घर देर से आटा पीसने गईं। इस तरह पूरे वैशाख मास में दोनों माँ बेटी ने स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ को जल से सींचने लगी और दिया बाती करने लगी। इस तरह पूरा वैशाख मास का महीना बीत गया। जब वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि आई तो रोज की तरह दोनों माँ बेटी स्नान आदि करके पीपल के पेड़ को जल से सींचने गईं और दिया बाती करने गईं। तब उसी समय उसी कौवे ने दोनों माँ बेटी से कहा कि आज तुम दोनों यहाँ से जितने भी फूल पत्ते हैं उसे झोली में भरकर घर ले जाना और उन फूल पत्तियों को घर के चारों कोनों में डाल देना। दोनों माँ बेटी ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन जब दोनों माँ बेटी सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा पड़ा है। घर के चारों कोनों में अलग अलग ढेर लगी हुई थी। एक कोने में सोने की मोहरें पड़ी थी तो दूसरे कोने में अन्न धन की बोरियां पड़ी थी तो तीसरे कोने में रुपए की गड्डियां थी। चौथे कोने में वस्त्र, रजाई, गद्दे, तकिए, कंबल पड़े थे। दोनों माँ बेटी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनको धन बटोर कर रखने में सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। दोनों माँ बेटी सेठानी के यहाँ आटा पीसने नहीं गई। तब दूसरे दिन सेठानी ने अपने बच्चे को भेजकर पता किया। बच्चों ने अपनी माँ से वापस आकर कहा कि माँ, वे दोनों माँ बेटी तो एक ही रात में अमीर हो गई हैं। उनका घर तो धन दौलत के भंडार से भरा पड़ा है। ऐसा सुनते ही सेठानी ने मन ही मन सोचा कि कहीं दोनों माँ बेटी मेरा ही धन रोज थोड़ा थोड़ा करके चुरा कर तो नहीं ले जाती, और जाकर देखना पड़ेगा। सेठानी भागी भागी ब्राह्मणी के पास आई और पूछने लगी कि तुम्हारे घर में इतना धन कहाँ से आया। तो दोनों माँ बेटी ने सच्चाई बता दी और कहा कि हमें तो वैशाख मास में पीपल सींचने का फल मिला है। दोनों माँ बेटी ने सेठानी को पूरी सच्चाई बता दी। सेठानी बोली कि तुम मेरे घर आटा पीसने आओगी या नहीं। तो ब्राह्मणी बोली कि सेठानी जी, अब मैं अपनी बेटी का लगन करूंगी और फिर ये सारा धन अपनी बेटी को देकर तीर्थ यात्रा पर चली जाऊंगी। अब मेरा और मेरी बेटी का आपके यहाँ आटा पीसने के लिए आना नहीं हो पाएगा। सेठानी उदास मन से वापस घर आ गई। फिर उसने निश्चय किया कि अगले साल जब वैशाख का महीना आएगा तो मैं भी ऐसा ही करूंगी जैसा कि इस ब्राह्मणी ने किया। साल भर बाद जब दोबारा वैशाख का महीना आया तो सेठानी छत पर बाजरा सुखाने गई। तभी पीपल देवता कौवे का रूप धारण करके सेठानी की हवेली के ऊपर आए और कांव कांव करने लगे। तो सेठानी कौवे के रूप में पीपल देवता से बोली कि हे पीपल देवता, ब्राह्मणी और उसकी बेटी ने तो आपको घुन वाली बाजरी खिलाई थी। मैं तो आपको अच्छे किस्म की बाजरी खिलाऊंगी। लो, आप ये अच्छे किस्म की बाजरी खा लो। कौवे ने सेठानी के मन की बात जान ली कि सेठानी के मन में धन का लालच आ गया। तब कौवे ने थोड़ी बाजरी खाई और थोड़ी छत पर फैला दी और उड़ गया। सेठानी अपनी नौकरानी को साथ लेकर पीपल सींचने के लिए जाने लगी। सेठानी से नीचे नहीं बैठा जाता था तो वह लोटे का जल दूर से ही पीपल के पेड़ पर फेंकने लगी।
तब नौकरानी अपनी मालकिन से बोली कि सेठानी जी, पीपल के पेड़ को ऐसे नहीं सींचते, ये तो जल फेंकना हुआ। तो सेठानी गुस्सा करते हुए बोली, ये जल का लोटा ले और तू ही सींच दे, मैं तेरे हाथ लगा देती हूँ, तू मेरी तरफ से पीपल को जल से सींच दे। पीपल सींचने और पूजा करने का सारा काम नौकरानी करती। सेठानी केवल नौकरानी के हाथ लगा देती थी। सेठानी ये काम मन से नहीं करती थी, क्योंकि उसे तो केवल धन चाहिए था, और नौकरानी पूरे मन से पीपल के पेड़ को सींचती, पूजा करती और घी का दीपक जलाती। जैसे तैसे पूरा बैसाख मास का महीना बीत गया। तब बैसाख मास की पूर्णिमा तिथि आई। उस दिन भी सेठानी ने पीपल सींचने और पीपल के पेड़ की पूजा करने का सारा काम नौकरानी से करवाया। नौकरानी बड़े ही श्रद्धा भाव से पीपल के पेड़ को जल से सींचती, दिया बाती करती और पूजा करती थी। उस दिन सेठानी घर से बहुत बड़ा कपड़े का थैला लेकर आई थी। सेठानी थैला नौकरानी को पकड़ाते हुए बोली कि पीपल के पेड़ के पास जितने भी फूल पत्ते बिखरे हैं, उन्हें इस थैले में भर ले। जैसा मालकिन ने कहा, नौकरानी ने वैसा ही किया। जब नौकरानी फूल पत्ते थैले से भर रही थी, तो उसकी साड़ी में भी कुछ सूखे पत्ते और फूल चिपक गए। जैसे ही नौकरानी ने फूल पत्ते थैले में भरे, उसी क्षण सेठानी ने फूल पत्तों से भरे हुए थैले को नौकरानी से छीन लिया और बोली कि आज तू घर चली जा, कल तू काम पर भी मत आना, कल तेरी छुट्टी है। ये सुनते ही नौकरानी खुश हो गई और खुशी खुशी घर आ गई। उधर सेठानी ने थैले में से फूल पत्ते निकालकर घर के चारों कोने में बिखेर दिए और रात्रि में सो गई। उधर जब नौकरानी घर पहुंची तो वह मन ही मन सोचने लगी कि साड़ी बहुत गंदी हो गई है, फूल पत्तियां चिपक गई हैं। तो उसने साड़ी खोलकर कमरे में छिड़क दी और उस साड़ी को खूंटी पर टांगकर दूसरी साड़ी पहनकर सो गई। उधर सेठानी जब सुबह सोकर उठी तो चारों कोने में छोटे छोटे सांप, बिच्छू और कचले मंडरा रहे थे। घर में कोहराम मच गया। सेठ जी सेठानी को डांटते हुए बोले कि अरे भाग्यवान, तूने ऐसा क्या पाप किया कि मेरा सारा धन कोयला हो गया और घर में चारों तरफ सांप बिच्छू मंडरा रहे हैं। तब डरते डरते सेठानी ने ब्राह्मणी और उसकी बेटी वाली बात बताई और कहा कि उनका घर तो धन दौलत से भर गया था। मैंने भी धन के लालच में बैसाख मास में पीपल की पूजा करी थी। सेठानी की बात सुनकर सेठ जी बोले कि वह तो दुख की मारी थी, तुझे किस चीज की कमी थी जो तूने देखा देखी करी। तेरे मन में धन का लालच आया, इसीलिए हमें ये सजा मिली है। उसी समय सेठानी पीपल के पेड़ के पास गई और माफी मांगने लगी कि हे पीपल देवता, मुझे धन का लालच आ गया था, मुझे माफ कर दो, मेरे घर में सब पहले जैसा कर दो, मुझे धन नहीं चाहिए। उधर नौकरानी जब सोकर उठी तो उसके घर में खूब धन दौलत हो गई थी। उसकी साड़ी हीरे मोती पन्नों से जड़ हो रही थी। सेठानी पीपल देवता के पास खड़ी करुण रुदन करने लगी। पीपल देवता को सेठानी के ऊपर दया आ गई। तभी पीपल के पेड़ में से आवाज आई। पीपल देवता ने सेठानी से कहा कि अरे सेठानी, मैं अपनी माया एक ही शर्त पर समेट लूंगा। जब तू अपने धन में से आधा धन गरीबों को दान करेगी, तभी मैं सारी माया समेट लूंगा, तभी तेरा धन कोयले से वापस धन में बदलेगा। सेठानी हाथ जोड़कर बोली कि हे पीपल देवता, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। उसी समय सेठानी वापस घर आई और अपने धन में से आधा धन गरीबों को दान में दिया। उसी क्षण भगवान ने अपनी माया समेट ली। सेठानी का घर पहले जैसा हो गया। हे पीपल देवता, जैसे आप ब्राह्मणी और उसकी बेटी के ऊपर कृपा करी, बाद में नौकरानी के ऊपर कृपा करी, वैसी कृपा सबके ऊपर करना। प्रेम से बोले पीपल देवता की जय हो।